दोस्तों, शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। माता दुर्गा की ये तीसरा रूप बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, जो अपने भक्तों के लिए प्रति सौम्य एवं शांत स्वरूप के लिए जानी जाती है। नवरात्रि का इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले असुरों का आतंक बढ़ गया था, तभी उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा और इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचार दानव दैत्य और राक्षस कांपते हैं। मान्यता यह है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माँ के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। कहा तो जाता है कि जो माँ चंद्रघंटा का साधक होता है, उसके शरीर दिव्य प्रकाश युक्त का सतत विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा की स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। माथे पर घंटे का आकार चंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का महिमा अपरंपार है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों के बीच लंबे समय में युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवताओं का इंद्र महिषासुर देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसको देखकर देवता लोग परेशान हो गया और इस समय निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र सूर्य वायु अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। उनके बंधक बनाकर स्वर्गलोकों पर राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर का अत्याचार कारण देवी पृथ्वी पर विचरण कर रही है और स्वर्ग में अपने लिए प्रस्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्यधिक क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगण के शरीर से उनकी ऊर्जा भी उस ऊर्जा जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का आवरण हुआ। भगवान शंकर देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु चक्र प्रदान किया। तभी अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर अब समझ गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेनाओं को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य दानवों के साथ दल में युद्ध पर कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर को तो मारा ही गया, साथ में अन्य दानवों राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुर से बचा लिया। कहा जाता है कि माँ की दिव्य रूप देखकर ही असुर भय से कांप उठता था। दोस्तों, ये था माँ चंद्रघंटा की कहानी। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।